त्रिभुज एबीसी का कोण ए 90 डिग्री का है। बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि AB 24 मिमी और AC 7 मीटर है तो इसका दोस्तों उत्तर क्या हो सकता है? 24 माइनस 24/7 यानी 24/7 7 7 7 7 7 7 24 में 7 जाते हैं तो कितने बनते हैं? 31। यस, 31 मीटर। चित्र में कोण CAB बराबर 90 डिग्री तथा AD समकोण BC लंबवत कोण एक ऐसी 100 सीमा से देखिए आप। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? ये है 90 डिग्री का कोण, ये है 180 डिग्री का कोण। तो इसमें 80 डिग्री 90 डिग्री। आपको क्या बताना है? इसमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो CD की लंबाई ज्ञात करनी है, CD दोनों यानी 90 C और D ये तो यहाँ हो गया। तो तो ये 37 होगा दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए 44 किलोमीटर में 500 चक्कर पूरे करते हैं। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या बराबर 22/7 है, आपको सबको पता ही होगा। 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करते हैं। 44 में तो 44 गुना 22/7 गुना 5000 तो 7। तो दोस्तों इसमें 120 होंगे। अगर आपको नहीं आता तो निकाल के देख लीजिए दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है। यदि इसको लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयत का अर्थ 448 वर्ग मीटर है। 448 वर्ग मीटर में हम किसका 12 का भाग लेकर देखते हैं कितना आता है, या फिर इसका दोस्तों 16 आएगा। कोस 52 डिग्री सेल्सियस प्लस कोस 80 डिग्री प्लस कोस 172 डिग्री का मान होगा -1। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई होगी दोस्तों 15 + 5 √3 मीटर। तो यदि आपको पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ना। यदि 3 कोट बराबर 4 है तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान है 1/3। तो इस प्रकार समझ सकते हैं P के किस स्थान के लिए द्विघात समीकरण 4² - 2² P + 1 है। x P + 4 बराबर 0 के मूल मीटर बराबर होंगे तो इसमें 12 होंगे दोस्तों। यदि x + 5y = 3 बराबर 13 है तथा x 7x + 5y = 13 है, 2x + 7y = 26 है तो 5x + 2y बराबर कितना होंगे? 2 × 7 यानी 5 + 7 बराबर 12 + 1 7 7 × 2 प्लस 14 14 + 9 14 9 कितना होगा? 24 2 + 26। इसमें दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें 22 होंगे। आपको पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ना। एक व्यापारी 20% लाभ का एक रेडियो का 450 रुपये में बेच दूसरा रेडियो जिसका 10% हानि पर बेचने से उसे पूरी सूदी में न मिलने हानि हुई तो न ही लाभ हुआ। तो बताइए कि दूसरे रेडियो का क्रम मूल्य क्या है? यानी कि एक व्यापारी 10% का लाभ एक रेडियो का 450 रुपये में आ जाता है। इनमें कोई नहीं है, नहीं तो इसमें 367 रुपये हैं। तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं। एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 60% चौड़ाई में 30% की कमी कर देने पर अच्छा इस प्रकार है। समझ में 5 लड़के और 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं। इसकी कितनी संभावना है कि सभी 4 लड़कियां साथ साथ बैठे हैं?
इसमें दोस्तों 2/7 है। यदि 380 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, तो 30 मार्च 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें दोस्तों बुधवार होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो अक्ष का मान ज्ञात करो। 52, 45, 46, 52, 45, 49, 54, 26, 52, अक्ष -3 बराबर 56, यानी इसमें होगा 54। ये 54 सही होगा दोस्तों। आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ना। 255, 253, 256, 259, 261, 269 और 231 संख्याएं की माध्यमिका मीडियम ज्ञात कीजिए। 269 होंगे दोस्तों। आप किसी भी तरह से निकाल के देख सकते हैं आराम से। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3√2 ये सबसे छोटी संख्या दोस्तों। आपको पता नहीं है तो आप निकाल के देख सकते हैं। 0.98 का स्क्वायर प्लस 0.202 प्लस 3 गुणा 0.98 गुणा 0.02 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। 1.98, जी हाँ 1.98 एकदम सही होगा। तो आप अगर पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ना। एक काम में 9 दिन में कर सकती है। बी ए से 50% अधिक तेजी से काम कर सकता है। वो तो बी अकेले उसको कितने दिन में काम कर देगा? 6 दिन में। हाँ 6 दिन में कर देगा। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? टंकी भरने में 1 घंटा और 2 मिनट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और शेयर तो करना है दोस्तों। किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को 355 रुपये में बेचने पर हानि होती है। पर बताएं कि उस वस्तु का क्रम मूल्य क्या है? 750 रुपये होंगे दोस्तों। हाँ 750 रुपये। तो हम इसी में था ना। किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 104 डिग्री 108 पाई सेमी स्क्वायर है। गोलार्ध का आयतन क्या होगा? 108√6 सेमी स्क्वायर होगा दोस्तों। प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की 2 सुइयां सीधी पंक्ति में होती हैं? तो इसमें होती है दोस्तों 24 बार होती है। हाँ सबको पता है 24 बार होती है। एक साइकिल 30 मीटर दूरी सेकंड में तय करती है। एक साइकिल 30 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करती है। इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में बल बताएं। एक साइकिल 30 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करती है। 24 गुणा 450 किलोमीटर घंटा। यदि 4.5 किलोमीटर घंटा हो दोस्तों। सॉरी 4.5। यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो इसमें प्राप्त धन भिन्न 3/5 है। मूल भिन्न क्या है? 3/4 है दोस्तों। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज पर से 4 वर्षों में 1600 तथा 8 वर्षों में 8100 रुपये हो जाती है। वह राशि तो उसमें से 300 होंगी दोस्तों। नहीं 200 सॉरी। 2 संख्याओं का LCM 12 और उसका LCM 72 है। तो यदि उस संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 12 यस 12 होगी दोस्तों। ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 81 और 108 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 3 बचता है। 9, जी हाँ 9 बचता है। यदि A का A/B-4/5 और B/6 बराबर 2/3 हो तो CA बराबर होगा 3/5। तो थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो रोजाना देख सकें।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।